अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में पधारे। अत्रि और अनुसुईया जी मानस के बड़े दिव्य पात्र हैं। अत्रि ऋषि और उनकी श्रीमती जी अनुसुईया जी चित्रकूट में निवास करते थे, भजन करते थे। इनकी बड़ी सुंदर कथा मैंने शायद पहले भी सुनाई हो कि नहीं सुनाई, ध्यान नहीं आ रहा। अत्रि ऋषि, देखिए अनुसुईया जी कितनी तपस्विनी थी। अत्रि माने जो त्रिगुणातीत हैं, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से जो ऊपर उठ चुके हैं वो अत्रि हैं। और अनुसुईया जी कहते हैं, एक शब्द आता है असूया, दूसरे के सुख को देखकर जो भीतर भीतर जलन भट्टी भवकती है उसको कहते हैं असूया। ये है अनुसूया, किसी प्रकार का विकार इनके मन में है ही नहीं। बहुत प्राचीन आयु के बड़े बूढ़े दंपति। नियम था अत्रि ऋषि का, भगवान स्वयं चल कर गए दर्शन करने के लिए अत्रि के द्वार पर। तो इनका नियम था प्रति एकादशी ये निर्जला व्रत करते थे और प्रति एकादशी को प्रयाग में संगम स्नान करने जाते थे। पैदल जाना पैदल आना, बूढ़े साधु। जब ये बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन गंगा जी से प्रार्थना की अनुसुईया जी ने, हे माँ, मेरे पतिदेव का नियम है कि एकादशी को जब तक आपका स्नान नहीं कर लेते, फलाहार भी नहीं करते हैं, अब इनकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि इतनी दूर की पैदल यात्रा कर सके, आ सके, जा सके। मेरी प्रार्थना है कि मेरे पतिदेव के नियम को पालन करने के लिए, उनका नियम न टूटे, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप चित्रकूट में प्रकट हो जाइए। तो अनुसुईया जी की प्रार्थना पर गंगा जी की एक धारा मंदाकिनी के नाम से चित्रकूट में प्रकट हुई है। वो गंगा जी की धारा है। सुरसर नाम, सुरसर धार नाम मंदाकिनी, गंगा जी की एक धारा। और कितनी बड़ी तपस्विनी होगी आप कल्पना करो। इन्होंने तीनों देवताओं को 3-3 महीने का बालक बना दिया था। ऐसा अच्छा, नारद जी के बारे में आप जानते हैं, नारद जी को लगाने बैठाने की बड़ी आदत है। एक बार नारद जी घूमते घूमते स्वर्गलोक चले गए, देवलोक चले गए। संयोग से एक जगह तीनों देवियां बैठी मिल गई, लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, तीनों। ब्रह्मा जी की भी पत्नी ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी और शंकर जी की पत्नी रुद्राणी, तीनों बैठी बातें कर रही थी। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, बड़ी भारी पतिव्रता बनती है, तुम क्या पतिव्रता हो? पातिव्रत का तेज तो आजकल चित्रकूट में अनुसुईया की कुटिया से प्रकट हो रहा है। सूर्य भी जिसके सामने निस्तेज दिखाई देते, उन जैसा कोई पातिव्रत का पालन करने वाला आज तक इस पृथ्वी पर न हुआ, न है, न होगा। और उनके पातिव्रत को कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। सूर्य छोड़े आए, तीनों देवियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। अरे हमसे बड़ी पतिव्रता कैसे हो गई, और ये कैसे है कि उसके पातिव्रत को डिगाया नहीं जा सकता। तो तीनों अपने अपने घरों को चले गए। ये सुन के नारद जी तो सूर्य छोड़ आए, तीनों अपने अपने घरों में रूठी बैठी थी। ब्रह्मा जी अपने घर गए, विष्णु जी अपने घर गए, शंकर जी अपने घर गए। तीनों की पत्नियां रूठी मटकी बैठी थी। कुछ बोले तो करें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। अरे क्या हो गया? क्या? अरे बताओ क्या हो गया? बोले जो हो गया है वो बताने लायक नहीं है, चूंकि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते। अरे हमारा तो जन्म ही आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हुआ है, हम तो आप ही के सेवक हैं। क्या है आपकी इच्छा बताइए। बोले हमने सुना है कि कोई पृथ्वी पर भूलोक में कोई अनुसुईया नाम की पतिव्रता है, जिसके पातिव्रत को कोई भंग नहीं कर सकता। हमसे बड़ी पतिव्रता वो कैसे हो गई? उनका पातिव्रत भंग करो। देवताओं को अपनी पत्नियों को फटकारना चाहिए था, लेकिन चूंकि देव योनि भोग योनि है और भोगी हमेशा स्त्री के अधीन रहता है, स्त्री की गलत बात का कभी विरोध नहीं कर पाता, इसलिए स्त्रियां ही ज्यादा फटकारती हैं। मैंने एक बहन जी से पूछा कि आप इतने कपड़े क्यों फटकारती हैं? बोले इसलिए फटकारती हैं कि इसकी सरवट दूर हो जाए, जरा सीधा सा रहे।
तो एक सज्जन बोले तो पति को भी इसलिए फटकार दे, बोले हाँ जरा सीधे से बने रहे, ठीक से बने रहे, इसलिए फटकार दे। तो तीनों ने कहा इसमें क्या बात है, हम आज ही पातिव्रत भंग करते। और तीनों आ गए, ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु, वेश बदलकर साधु का वेश बनाकर आ गए। माँ भिक्षान्न देई, माँ भिक्षान्न देई। अंदर से अनुसुईया जी भिक्षा पात्र में भिक्षा लेकर आई। बोले लीजिए। इन्होंने कहा ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। कैसे भिक्षा लोगे? बोले हम दूध भिक्षा लेंगे, हम दूध का ही पान करते हैं और गाय का दूध नहीं पिएंगे, आपका ही दूध पिएंगे, आपको अपना दूध पिलाना पड़ेगा। अनुसुईया जी घबरा गई, मेरा दूध पीने वाला ये कौन आ गया? नेत्र बंद करके ध्यान से देखा, ओ ये तो तीनों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। अंदर गए, गंगा जल रखा था, अभिमंत्रित किया, आई और तीनों पर छिड़क दिया और 3-3 महीने के बच्चे बना दिया तीनों को। बोले लो पियो, कितना दूध पियोगे? अपने हृदय से लगा लिया, बोले पियो, कितना दूध पियोगे? अब 3-3 महीने के बच्चे। अब साधु वेश, वहाँ कोई पालने वाले तो कोई बाजार तो थे नहीं, तो ऐसी 2 झाड़ियाँ बांध दी आपस में, पेड़ की 2 ऐसे झाड़ी लटका दी बांध के और पत्ते पत्ते डाल के और उसमें तीनों को लिटा दे, दूध पिला दें और तीनों को लिटा दें। अच्छा उस समय टीटी और वो चली नहीं थी, स्वास्थ्य वगैरह, कच्चे बनियान कहाँ से लाएं, और 3 महीने के बच्चे के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आनंद से दूध पिए, मस्त रहें। अच्छा शंकर जी तो मस्त रहते थे, चूंकि उनको तो आदत थी नंगे रहने की। ये शर्माए बुढ़े ब्रह्मा जी। अच्छा थे तो ये 3-3 महीने के बालक, लेकिन उनको होश तो था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, और ये बेचारे बड़े सब ऐसे ही पड़े रहे उल्टे एकदम सीधे। बहुत दिन हो गए तीनों नहीं लौटे, तो चिंता हो गई तीनों देवियों के अपने अपने परिवार में कि तीनों हमारे पति कहाँ गए। नारद जी को फोन से बुलाया, नारद जल्दी आओ। नारद आए, बोले हमारे पति कहाँ हैं? बोले चली जाओ, चित्रकूट अनुसुईया के आश्रम में है, जाओ। तीनों देवियां आई हैं वेश बदलकर, और जैसे ही तीनों ने ये जो पड़े थे पालने में, अच्छा भगवान विष्णु और ये क्या नाम है ब्रह्मा जी, ये तो उल्टे लेटे रहते थे शर्म के बारे। शंकर जी तो नंग धड़ंग, उनको तो आनंद आता था, वो अपना उछल। तो जैसे ही छम छम की आवाज शंकर जी को आई और शंकर जी ने पालने में से उचक कर देखा, कौन आ रहा? तीनों की देवियां धीरे से बोले भगवान भगवान ब्रह्मा जी, तीनों की घरवाली आ रहे, उल्टे हो गए, एक दूसरे के बगल में सिर छुपा लिया और औंधे हो गए, उल्टे हो गए, ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे मुंह छुपा लिया। तीनों देवियों ने आकर प्रार्थना की, माँ हमने सुना है हमारे पति आपके यहाँ है, हमारे पतियों को वापस कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगने आई हैं, हमारे ऊपर कृपा कर। अच्छा वो आपके पति हैं? ओ तीनों पालने में पड़े, अपने अपने पहचान लो, उठा लो। अब तीनों आई तो औंधे मुंह पड़े हुए, अब पीठ से कैसे पहचाने? चेहरा हो तो पहचान भी मिले, और एक दूसरे में घुसे पड़े सिर को। अब इनको डर लग रहा है, लक्ष्मी जी को डर लगता है कि ब्रह्मा जी पे हाथ न पड़ जाए, ब्रह्मा जी को डर लग जाए कहीं शंकर जी पर हाथ न पड़ जाए, पार्वती जी को डर लगता है कहीं विष्णु पर हाथ न पड़ जाए। और पातिव्रत में तो पर पुरुष का चिंतन ही पातिव्रत को भंग करता है, अपराध माना गया है। ये तो स्पर्श हो जाएगा, ये तो बड़ा अपराध। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। आकर अनुसुईया जी के चरणों में पकड़कर सिर रखकर बहुत रोई, माँ हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए, हम आपसे क्षमा मांगती हैं, आप हमारे पति वापस कर दीजिए। अंदर से गंगा जल अभिमंत्रित करके लाई है, तीनों पर छिड़का है, पुनः ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर खड़ा किया है। और अनुसुईया जी ने फटकार कर कहा, खबरदार किसी पतिव्रता का पातिव्रत भंग करने की या परीक्षा लेने की कोशिश की तो पातिव्रत परीक्षा नहीं ली जाती, पातिव्रत को प्रणाम किया जाता है। और उसी के कारण इन त्रिदेवों का एक जन्म और हुआ है दत्तात्रेय के रूप में। दत्तात्रेय का जो अवतार था वो ब्रह्मा विष्णु महेश का सामूहिक अवतार था। ऐसे अनुसुईया जी का दर्शन करने भगवान स्वयं चलकर अत्रि के आश्रम गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो, सीता जी को कहा, भगवान ने तो अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। सीता जी को कहा, जानकी जी अंदर माँ बैठी है, माँ को जाकर प्रणाम करो। और जाकर सीता जी ने जो अनुसुईया जी के चरण पकड़े, बड़ी सुंदर चौपाई, एक बार गाइए। अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, नीली बहोरी सुशील विनीता, नीली सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य बसन भूषण पहिराई, दिव्य बसन भूषण पहिराए, जैनिक नूतन अमल सुहाए, जैनिक नूतन अमल सुहाए, अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता। जानकी जी जगन माता है, जानकी जी महाराज जनक की बिटिया हैं, जानकी जी चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ की पुत्र वधू हैं, भगवान की अर्धांगिनी है। लेकिन जानकी जी बूढ़ी अनुसुईया माँ के चरण कैसे छूती हैं? पिंडलियों को पद गहे सीता, ऐसे ऐसे ऐसे। बूढ़ी माताओं के पैर हमेशा ऐसे दबा दबा के ही 5-7 बार ऐसे छूने चाहिए। क्यों? वृद्धावस्था में पिंडलियों में पीर रहती है, दर्द रहता है, हड़कल रहती है। जब कोई नई बहू कोमल हाथों से जब बूढ़ी माँ के ऐसे पिंडली दबाती है 5-7 बार, बूढ़ी माँ के मुख से कितनी राहत लगती है। इसी में से आशीर्वाद निकलता है। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे पेट में सिर मारेगी क्या, एकदम देखा है ना, एकदम झटके से उसकी बुढ़िया के पेट को ऐसे दब करते, बुढ़िया पीछे सरक जाती है, पेट फोड़ा गया है मेरा। हमेशा हमेशा पैर ऐसे ऐसे दबाए। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते बंधुओं, आशीर्वाद बटोरे जाते हैं, आशीर्वाद अपनी झोली में भरे जाते हैं। आशीर्वाद तो बह रहा है चरणों से, पिता के भी चरणों से, गुरु के भी चरणों से, माँ के भी चरणों से। लेकिन हमारा पात्र ही उल्टा हो चुका है, हम झुकने को तैयार नहीं है। आशीर्वाद की भीख मांगते घूमते रहते, भिखारी ही बने रहते, कभी आशीर्वाद नहीं। बहुत आशीर्वाद। बूढ़ी माँ के आंखों से आंसू आगे, बिटिया जानकी तूने नारी धर्म की रक्षा कर, धीरज धर्म मित्र अरुणाई, धीरज धर्म मित्र अरुणाई, आपद काल परखियहि चारी, आपद काल परखियहि चारी, वृद्ध रोग वश जड़ धन ही
बिटिया, तुमने वन में आकर नारी धर्म की रक्षा कर ली। अगर तुम वन को नहीं आती तो संसार की स्त्रियां तुम्हारा नाम लेकर पतिव्रत धर्म छोड़ देती। सुख में तो पति का साथ देती, दुख में तुम्हारा नाम लेकर साथ छोड़कर चली जाती। अगर जानकी जी ने अपने पति का साथ नहीं दिया तो हम क्यों कहें? पति कैसा भी हो, अंधा हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, दीन हो, हीन हो, अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, कैसा भी हो, ऐसे पति कर किए अपमान, ऐसे भी पति का कोई पत्नी अपमान करती है। नार पाव यम पुरन दुख नाना। नारी को कोई अलग से पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। सारी पूजा पति के चरणों में निवास करती है। जैसे हम लोग गाते हैं ना, सारे तीर्थ गुरु के चरणों में जैसे निवास करते हैं, ऐसे ही सारी पूजा पति के चरण। गा लो एक बार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सब गाइए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पति ही परमेश्वर है। कैसा भी पति है, मूर्ख है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, दीन है, हीन है, ऐसे पति का भी अगर पत्नी अपमान करती है, यमलोक में उसे बहुत यातना सहनी पड़ती है। लेकिन बंधुओं और बहनों, ये दोनों के लिए है। साइकिल का एक पहिया तो ठीक है और एक पहिया पंचर है तो साइकिल चलती नहीं है, घसीटनी पड़ती है। आज पति सोच रहे होंगे अब हम जाएंगे और सोफे पर बैठ कर कहेंगे लाओ आरती का थाल उतारो, हमारा देवता बनकर आए। नहीं नहीं, जहाँ पत्नी के लिए पति देव स्वरूप है, वही पत्नी के लिए पति के लिए पत्नी ये सेविका नहीं है, निःशुल्क सेविका नहीं है, भोग का साधन नहीं है, साक्षात देवी है, लक्ष्मी है, दुर्गा है। पूज्य भाव पति को पत्नी के प्रति रखना पड़ेगा। गाड़ी के दोनों पहिए जब स्वस्थ रहते हैं तब गाड़ी दौड़ती है। आजकल दौड़ कम रही है, आजकल गृहस्थ की गाड़ी घिसट ज़्यादा रही है कि कोई न कोई पहिया पंचर है, किसी न किसी पहिए में पंचर है। और जब दोनों ही पहिए कहीं पंचर हो गए तो सत्यानाश ही है, फिर कुछ बचता नहीं। ये मानस की जो कथा है ये मन को बहलाने के लिए नहीं है, ये हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, साधने के लिए, पवित्र करने के लिए, ये भगवत प्राप्ति के लिए। तो
आज अनुसुईया जी ने छाती से लगा लिया, बिटिया तूने नारी धर्म की रक्षा कर ली। अगर आज तू नहीं आती, संसार की स्त्रियां पतियों का सुख में तो साथ देती, दुख में साथ छोड़कर चली जाती। बहुत सुंदर वस्त्राभूषण दिए हैं, जे नित नूतन अमल सुहाए, जो कभी मैले नहीं होंगे, कभी फटेंगे नहीं, दिव्य बसन भूषण पहराए। और यहाँ से आशीर्वाद देकर प्रणाम कर ऋषि ने विदा किया है तीनों को। थोड़े ही आगे चले थे, एक बड़ा भारी साधुओं का झुंड खड़ा था, साधुओं का झुंड खड़ा था। तो भगवान रुक गए, सबने हाथ दे के भगवान को रोक लिया। प्रभु रुकिए, पहले ये देखिए, एक बड़ा भारी ढेर। तो भगवान ने कहा, इतने वृक्ष काट काट के आपने इतने ही लकड़ी इकट्ठी कर रखी है। साधु रो पड़े, प्रभु जानकर अनजान मत बनिए, जानकर अनजान मत बनिए, ये लकड़ियों के ढेर नहीं है। तो बोले साधु महात्मा ऋषि ब्रह्मचारियों के हड्डियों के ढेर हैं। तो क्या मतलब? बोले राक्षसों ने हमारे साधुओं को, ब्रह्मचारियों को खा खा कर, सेवादारों को खा खा कर, उनकी हड्डियों को ढेर हमारे आश्रमों के द्वार पर लगा दिए। प्रभु हम प्रतीक्षा कर रहे थे आपके आगमन की, आप आ गए, हमारी रक्षा करो। भगवान ने देखा, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। अस्ति समूह देखि रघुराया, अस्ति समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि लागे अति दाया, पूछी मुनि लागे अति दाया। हाँ निशिचरनी कर सकल मुनि खाए, निशिचरनी कर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए, अस्थि समूह देखि रघुराया। साधु महात्माओं की हड्डियों के ढेर को देखकर प्रभु रो पड़े। मेरे पिताजी के राज्य में साधु महात्माओं की ये दुर्दशा। रो तो उसी दिन गए थे भगवान, जिस दिन विश्वामित्र जी आए थे भगवान को मांगने के लिए। राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सब गाइए। सतावहि मोहि, मैं याचन आयहु न प्रतुहि, मैं याचन आयहु न प्रतुहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा, निशिचर वध में होव सनाथा। जिस दिन विश्वामित्र जी अयोध्या राज भवन में आए हैं और दशरथ जी ने कहा, ऋषवर आज्ञा करिए, आप कैसे पधारे? आप अचानक का कारण न कहीं जाते हैं न आते हैं, कई कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जैसा महापुरुष रो पड़ा, दशरथ जी के चरणों में गिर पड़ा। राजन, जैसे कोई छोटा बच्चा खेल कर आए और रोते रोते माँ से लिपट जाए, मम्मी मम्मी, मोहल्ले के बच्चे मुझे बहुत परेशान करते, बहुत सताते। जैसे माँ बच्चे को छाती से लगा लेते, बेटा चिंता मत करो, मैं डांटूंगी, मैं फटकारूंगी, मैं उनके पिताजी से शिकायत करूंगी। आज भगवान की वही दशा हो गई। बोले नहीं,
मर्यादा का पालन करते हैं प्रभु। कह सकते थे पिताजी, साधु को अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांगने आपके द्वार पर आना पड़ा। आपका कर्तव्य बनता है कि अपने राज्य का भ्रमण करें आप। लेकिन दशरथ जी कभी अयोध्या के राजभवन के बाहर जा ही नहीं पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि 750 रानियां थी दशरथ जी के। ये 3 रानियां तो प्रधान थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा। 750 रानियां थी। पहले शादी भोग के लिए नहीं की जाती थी, शादी सम्मान के सिंहासन के लिए की जाती थी। सम्मान के लिए कि हमारी बेटी वहाँ ब्याही है, हमारी बेटी वहाँ की बहू है, हमारी बेटी वहाँ है। जैसे घर में सदस्य तो 4 हैं, लेकिन गाड़ी हमारे यहाँ 7 खड़ी हुई है, तो वो एक स्टेटस बन गया है, सम्मान का एक सूचक बन गया है, पैसे का और वैभव का। ऐसे ही उस समय ये एक सम्मान सूचक था। भगवान डांट सकते थे, लेकिन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने उसी समय खड़े खड़े विश्वामित्र जी के सामने अपने राजभवन में पिताजी वगैरह सब थे, मन में 2 संकल्प कर लिए। पहला, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा, क्योंकि जिस आदमी की 750 रानियां हो, अब आप कल्पना करो साल में दिन कितने होते हैं? 364 या 365, और रानियां कितनी हैं? 750। कितने दिन में मिलने का समय मिलता होगा? ऊपर के जीने पे चढ़े तो नीचे वाली चीखती होगी, नीचे बैठे तो ऊपरी वाली चिल्लाती होगी। जा ही नहीं पाए, राज्य की दुर्दशा देखे ही नहीं पाए। तो भगवान ने पहला निर्णय लिया, एक पत्नी के साथ विवाह करूंगा। उसी समय से एक पत्नी व्रत चला है भारत के अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम के द्वारा ये शुरू किया। दूसरे, भगवान जानते थे बड़े बेटे को ही राजगद्दी दी जाती है, मेरा ही राज तिलक होगा, प्रभु जानते थे। भगवान ने तय कर लिया कि राजगद्दी स्वीकार करने से पहले पैदल मैं अपने राज्य का भ्रमण करके आऊँगा और देखूंगा कि मेरी प्राथमिकताएं क्या क्या है, राज्य की स्थिति क्या है, जनता किस रूप में रह रही है। इसलिए भगवान ने जानबूझकर वनवास की रचना कराई थी विधाता से कि एक बार हमको 13-14 साल वन में घूमने दीजिए, ताकि मैं राज्य का अध्ययन कर सकूं, समस्याओं का अध्ययन कर सकूं। तो आज जब ऋषियों ने ये कहा कि हड्डियों के ढेर हैं, भगवान की भुजाएं फड़क गई। मेरे पिताजी के रहते और साधुओं की ये दुर्दशा कि राक्षसों ने मार मार कर खा खा कर उन्हीं के आश्रम के बाहर ढेर लगा दिया है। भगवान ने दोनों हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा घोषित कर दी, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, अब आपको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं। मैं एक एक कुटिया जाऊंगा, एक एक आश्रम जाऊंगा, साधु के एक एक द्वार पर जाऊंगा, धैर्य प्रदान करूंगा, और जब तक इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश नहीं कर देता, अयोध्या लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य की घोषणा कर दी। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, करही अनीति जाई नहीं भरनी, सीधही भी
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने अपने अवतार के उद्देश्य की घोषणा ऋषियों के सन्मुख घोषित कर दी है। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए, मैं हाथ उठाकर घोषणा कर रहा हूं, पृथ्वी से एक एक राक्षस को समूल नष्ट नहीं कर देता, अवध वापस नहीं जाऊंगा। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिर के आश्रमन जाए, मैं स्वयं कुटिया कुटिया जाऊंगा, सबको आश्वासन दूंगा।